नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एपीआई गेटवे क्या होता है, एपीआई गेटवे की हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या नीड थी और एपीआई गेटवे के क्या फीचर्स है, बराबर है। तो देखिए, जैसे कि ये आपको एक डायग्राम दिख रही है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, उसमें एक यूज़र सर्विस है, ऑर्डर सर्विस और प्रोडक्ट सर्विस, बराबर है। और यहाँ पे आपको एपीआई गेटवे दिख रहा है। तो अगर हमारा जो भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, अगर उसमें एपीआई गेटवे ना हो तो हमारा आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा, बराबर है। जैसे कि क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, अगर यूज़र सर्विस को रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो यूआरएल है वो याद रखनी पड़ेगी। सेम ऑर्डर सर्विस के लिए अगर उसे ऑर्डर सर्विस को रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसे ये वाली यूआरएल याद रखनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट सर्विसेज को रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसे ये वाली यूआरएल याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें होगा क्या कि क्लाइंट को हर बार सारी जितने भी माइक्रो सर्विसेज है उनकी सारी की यूआरएल उसे पता रहनी चाहिए, बराबर है। हुआ क्या, अगर हमने ये जो यूआरएल है ये चेंज करते रहे, डायनेमिक रही, मतलब हर बार चेंज होती रही, तो होगा कैसे कि क्लाइंट को हर बार हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि हाँ अभी यूआरएल चेंज हो गई है, हाँ अभी हमने यूआरएल चेंज कर दी है ये पर्टिकुलर सर्विस के लिए, बराबर है। तो ये ज़्यादा हेक्टिक काम होगा और रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है नहीं कि सारे यूज़र्स को हम बार बार बताएं कि हमारी जो भी यूआरएल है वो चेंज हो गई है, बराबर है। तो इसी के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज़ करते हैं बेसिकली एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे क्या है, एक गेटकीपर की तरह एक्ट करेगा, मतलब जितनी भी सारी रिक्वेस्ट जो क्लाइंट की तरफ से आएगी वो जो भी रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से वो उस पर्टिकुलर सर्विसेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा, बराबर है। क्लाइंट की तरफ से यूजर सर्विस की रिक्वेस्ट है एपीआई गेटवे को, तो एपीआई गेटवे क्या करेगा, यूजर सर्विस को रिडायरेक्ट कर देगा, बराबर है। अगर वही रिक्वेस्ट जो है ऑर्डर सर्विस के लिए आई तो एपीआई गेटवे क्या करेगा, ऑर्डर सर्विस को रिडायरेक्ट कर देगा, बराबर है। अगर वही सेम रिक्वेस्ट प्रोडक्ट सर्विस के लिए आई तो सेम प्रोडक्ट सर्विस को रिडायरेक्ट कर देगा, बराबर है। तो होगा क्या, हमें ये पर्टिकुलर जो केस है जहाँ पे हम एपीआई गेटवे इंटीग्रेट करेंगे हमारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, तो वहाँ पे क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, बस एक ही यूआरएल याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है लोकल होस्ट 8000, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, पाथ बेस्ड राउटिंग होती है। तो हम एक जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या वाईएमएल फाइल रहेगी उसमें सारा कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे कि लोकल होस्ट 8000 से कोई भी रिक्वेस्ट आई और उसके आगे स्लैश यूजर स्लैश रहा स्टार स्टार, तो वो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट क्या करना चाहिए, जो भी एपीआई गेटवे है वो किसे रिडायरेक्ट करना चाहिए, यूजर सर्विस को रिडायरेक्ट करना चाहिए, बराबर है। सेम अगर 8000 के बाद स्लैश करके ऑर्डर आया तो वो जो भी एपीआई गेटवे वो क्या करेगा, ऑर्डर सर्विस को रिडायरेक्ट करेगा। सेम जो है प्रोडक्ट सर्विस के लिए, बराबर है। अगर लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, एपीआई गेटवे प्रोडक्ट सर्विस को जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है वो रिडायरेक्ट कर देगा, बराबर है। ये हुई एपीआई गेटवे की बात। अभी बेसिकली एपीआई गेटवे के मेन फीचर्स क्या है, जैसे कि रिक्वेस्ट राउटिंग हो गया, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, ये फर्स्ट फीचर हो गया, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को करेक्ट सर्विस तक पहुंचाता है, बराबर है। जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट है उसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी उस हिसाब से एपीआई गेटवे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्विस को रिडायरेक्ट कर देगा, बराबर है। सेकंड हो गया ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हो गया। तो जितना भी कुछ हमारा सिक्योरिटी वाला लॉजिक है, टोकन वेरीफाई वाला लॉजिक है, हम क्या करेंगे, हर सर्विसेज में इम्प्लीमेंट ना करके एपीआई गेटवे में ही करेंगे, मतलब एक ही बार हमें करना पड़ेगा, बराबर है। तो एपीआई गेटवे पे हम एक रेट लिमिट सेट कर सकते हैं कि 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट ना आने दो, इससे हमारा जो भी सिस्टम है वो फेल होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, बराबर है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पाथ बेस्ड राउटिंग होगी, कि एपीआई गेटवे में हम पूरा जो भी एपीआई गेटवे एक सर्विस होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी या वाईएमएल होगा उसमें सारे जो भी पाथ्स है वो डिफाइन कर देंगे, प्रॉपर्टीज सेट कर देंगे कि ये पर्टिकुलर जो भी यूआरएल है, अगर ऐसी कुछ यूआरएल आपको दिखे तो वो क्या करेगी, यूजर सर्विस को रिडायरेक्ट करेगी। सेम फॉर ऑर्डर सर्विस, सेम फॉर प्रोडक्ट सर्विस, बराबर है। और बेसिकली जो भी एपीआई गेटवे है हम क्या कर सकते हैं, एक तो स्प्रिंग क्लाउड गेटवे यूज कर सकते हैं या नेटफ्लिक्स जूल यूज कर सकते हैं, बराबर है। ये एक सर्विस की तरह एक्ट करेगा, जो भी हमारा नेटफ्लिक्स, सॉरी, जो भी हमारा एपीआई गेटवे है, बराबर है। तो देखिए, जैसे कि जो भी हमारा एपीआई गेटवे है वो एक सर्विस है, बराबर, एक सर्विस की तरह एक्ट करेगा, बराबर है। तो होगा कैसे, जो भी हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होगी, वाईएमएल होगी, उसमें हम ये जो भी सारी प्रॉपर्टीज है राउट्स वाली, वो हम क्या करेंगे उसमें मेंशन करेंगे, बराबर है। जैसे कि राउट्स के अंदर हमारा आईडी हो गया, यूजर सर्विस यूआरआई क्या हो गया, जो भी ये वाला है यूजर सर्विस का लोकल होस्ट 8081, बराबर है। प्रेडिकेट क्या रहेगा, स्लैश यूजर। अगर लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश यूजर स्लैश आगे कुछ भी आया या यूजर तक भी आया तो होगा क्या, यूजर सर्विस को हमारा एपीआई गेटवे रिडायरेक्ट कर देगा हमारी रिक्वेस्ट, बराबर है, जो भी क्लाइंट से आ रही है। सेम हम ऑर्डर सर्विस के लिए भी लिख सकते हैं, सेम हम क्या करेंगे प्रोडक्ट सर्विस के लिए भी लिख सकते हैं, या जो जितनी भी हमारी माइक्रो सर्विसेज है हमारे आर्किटेक्चर में उन सभी के लिए। शायद आपको एपीआई गेटवे क्या है समझ में आया होगा, इसके क्या फीचर्स है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।